अपने शरीर का एहसास कीजिए। यह एक स्वाधीन कार्य है जिसमें हम इंद्रियों का उपयोग नहीं करते हैं, मन वचन काय बल का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए वास्तव में यह कोई करना नहीं है। या इंद्रियों का उपयोग करते हैं या मन वचन काय बल का उपयोग करते हैं, पर सापेक्ष करते हैं तो उसको करना कहते हैं। अपना ही अनुभव करना वो पर सापेक्ष भी नहीं है, उसमें इंद्रियों की सहाय भी नहीं है, मन वचन काय बल की सहाय भी नहीं है, इसलिए यह करना नहीं कहलाता है। जैसे परमात्मा अपने शरीर का एहसास करते हैं पर ये नहीं कहते कि वो कुछ कर रहे हैं। जो स्वभाव है वह करने रूप नहीं माना जाता है। शरीर का एहसास करना हमारा स्वभाव है, इसलिए ये करना नहीं कहलाता है, ये वास्तव में होना ही है। जब कुछ नहीं करते हैं तो स्वतः ही स्वभाव व्यक्त होता है, हमको अपने शरीर का एहसास होता है। क्योंकि अनादि से हम इंद्रियों का उपयोग करते आए हैं, बल का उपयोग करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि शरीर का एहसास हम करते हैं। वास्तव में वह स्वमेव होता है जब हम इंद्रिय व्यापार नहीं करते, मन वचन काय बल का उपयोग नहीं करते, उनके सापेक्ष ही शरीर का एहसास करना लगता है। इंद्रिय ज्ञान में मन वचन काय बल के उपयोग में हम पर पदार्थों को महत्व देते हैं, पर सापेक्ष करते हैं, वही पर को महत्व देना है। पर को विषय बनाकर करते हैं, जिसको विषय बनाया जाए उसको हम महत्व देते हैं। अपने को विषय नहीं करते अर्थात अपना एहसास नहीं करते तो हम अपने को महत्वहीन करते हैं। अपनी नज़रों में ही हम अपने को गिरा देते हैं, दूसरे को मुख्य कर देते हैं। तो अपन स्वयं ही अपना अपमान करते हैं, दूसरे का सम्मान करते हैं। दूसरे के सम्मान में अपना अपमान हो जाता है, पर अपने सम्मान में दूसरे का अपमान नहीं होता है। सब अपना अपना सम्मान करें, सब सुखी रहेंगे। जीव अपना ही अपमान करता है। कैसे करता है? बस पर सापेक्ष जीता है, अपने शरीर के सापेक्ष नहीं जीता है, अपने शरीर को महत्व नहीं देता है। अपने शरीर को महत्व कैसे देते हैं? एहसास करके महत्व देते हैं, और उस एहसास में आनंद का एहसास है, क्योंकि शरीर आनंद रूप है। हमें तो ये देखना है, अपने को परखना है कि हम अपने शरीर को कितना महत्व देते हैं, अर्थात कितना अपने शरीर का एहसास करते हैं। जिस भी काम को महत्व देते हैं वो काम होता है। बाहर के काम काज करते हैं मतलब बाहर के काम काज को महत्व देते हैं। धन की रक्षा, धन को कमाना, धन को भोगने का परिणाम करते हैं और धन को महत्व देते हैं। परिवार को महत्व देते हैं, परिवार के लिए कुछ करते हैं। समाज को महत्व देते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं। देश को महत्व देते हैं जब देश के लिए कुछ करते हैं। अपने को महत्व देते हैं तो अपने लिए कुछ करते नहीं है, बस अपना अनुभव करते हैं। बस अनुभव ही वास्तव में स्वमेव ही हो जाता है। जब कुछ करते नहीं है तो हमको सुख का अनुभव होता है, तो कहते हैं हमने सुख का अनुभव किया। वो तो होता ही है। जब पर को महत्व नहीं दिया तो अपना महत्व हो ही जाता है, क्योंकि जीव खाली नहीं रहता है, कोई न कोई उसमें होता है, परिणाम में कोई न कोई विषय होता है। पर को विषय कहते हैं, स्वयं का क्या विषय? तो स्वयं तो पर नहीं है, फिर व्यवहार की भाषा में हमने अपने आप को विषय किया। वहाँ विषय विषय का भेद नहीं है, वास्तव वृत्ति एक ही है। अनुभव करने वाला, अनुभव में आने वाला दो नहीं है, एक ही है। अभिन्न अभेद परिणाम है, बस वही हमको करना है। भिन्न के साथ व्यवहार छोड़कर अभिन्न के साथ व्यवहार करना है। वृत्ति के लिए उसकी वास्तव, उसका क्षेत्र अभिन्न है। ऐसा नहीं कि वृत्ति कहीं हो और क्षेत्र कहीं हो, क्षेत्र में वृत्ति उत्पन्न होती है।
वो क्षेत्र के अनुभव रूप रहे, पर सापेक्ष नहीं जिए। पर सापेक्ष जीना पर को महत्व देना है, पर को महत्व देना अपने को महत्वहीन करना है, पर को मान देना अपना अपमान करना है। हमको ऐसा लगता नहीं कि पर का मान करने में अपना अपमान हो जाता है। लग जाए तो जी पर को मान दे ही नहीं, पर को विषय करे ही नहीं। तो अनुभव करता है तब लगता है कि पर को विषय करते हुए, पर की महिमा लेते हुए मैं अपना अनुभव नहीं करता हूँ, तो अपने को महत्वहीन करता हूँ, अपनी महिमा को भूलता हूँ। अपनी महिमा ऐसी बात में कि हम अपना अनुभव करें, उसी से हम सुख रूप नमन करते हैं। सुख का अनुभव होता है, स्वास्थ्य नहीं भोग कर स्वास्थ्य भोगते हैं, जन्म मरण नहीं करते निर्वाण को पाते हैं, शाश्वत सुख को पाते हैं। मोक्ष मार्ग इतना ही है कि हम अपने को महत्व दें और पर को महत्व नहीं दें। उसमें कोई पर का अपमान नहीं है। पर को विषय करें, उनको भला बुरा कहें तो अपमान हुआ। पर को विषय नहीं करना वो पर का अपमान नहीं है। अपना भी अपने को विषय नहीं करते हैं वो अपना अपमान है। तो पर के प्रति हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है, पर हमारा अपने प्रति कर्तृत्व है। हम अपने दुख से रक्षा करें, अपने को जन्म मरण से छुड़ाएं, कसाई से मुक्त करें, मोह से मुक्त करें, दुख से मुक्त करें। अपने प्रति अपना दायित्व है, और दायित्व का निर्वाह केवल अपने शरीर को महत्व देना है। शरीर असुई तो आप है। अनुभव के संदर्भ में शरीर अपना है, ज्ञान के संदर्भ में शरीर पुद्गल का है। ज्ञान उद्गत शरीर को विषय करता है, अनुभूति अपने अमूर्त शरीर का विषय करती है। हम इंद्रिय ज्ञान का निषेध तो करते ही आए, तो फिर शरीर के संदर्भ में हमारा शरीर ही ग्रहण होता है, और हमारा शरीर सुख स्वभावी है, सुख का बना है। तो हमें सुख का अनुभव होता है जब हम अपने शरीर को विषय करते हैं। पर विषय करने के लिए जरूरी है कि हम शरीर को महत्व दें। शरीर को महत्व देने के लिए जरूरी है कि हम पर को महत्व नहीं दें। पर को महत्व देंगे तो परमुख रहेंगे, अपने को महत्व देंगे तो अपने मुख रहेंगे, अपने अनुभव रूप रहेंगे। एक बार ये बात अनुभव से ख्याल में आ जाती है तो फिर बार बार घोखना नहीं पड़ता है। एक ही कर्तव्य रहता है, अपने शरीर के अनुभव रूप रहना, शरीर से विमुख नहीं रहना। शरीर से विमुख रहना और शरीर का अपमान करना है। विमुख रहना मन पीठ देना, अपने को पीठ नहीं देना है। हम सुख स्वभावी हैं, स्वभाव से परमात्मा रूप है। कर्म ने हमको मनुष्य बनाया है, अन्यथा हम मनुष्य नहीं होते। अब कर्म में द्रव्य कर्म भाव कर्म, द्रव्य कर्म निमित्त है, भाव कर्म इंद्रिय ज्ञान है, वह वास्तव में हमको मनुष्य बनाता है। हमें मनुष्य नहीं बनना है, पशु पक्षी नहीं बनना है, संसार में परिभ्रमण नहीं करना है। तो बस एक ही उपाय है कि हम ज्ञान नहीं करें, मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने। तो क्या होगा, हमको हमारा अपने में उपस्थिति बनेगी, अपने को अपने शरीर का एहसास होगा। शरीर सुख का बना है तो हमको सुख का अनुभव होगा। समझने के स्तर पर मार्ग बहुत छोटा है, अभ्यास के स्तर पर ही मार्ग थोड़ा लंबा हो जाता है, थोड़ा समय लगता है। समझ तो जहाँ दर्शन मोह कर्म का अभाव होता है, समझ एकदम निर्मल हो जाती है। जब अनुभव के अभ्यास से दर्शन मोह कर्म का उदय नहीं होता है, तो हमको अपना सुख तो अनुभव में आता ही है, अनुभव से छूटकर एकदम निर्मल ज्ञान प्रकट होता है। इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। पर में सुख की भ्रांति समाप्त हो जाती है। सुख का सद्भाव केवल अपने अमूर्त शरीर के अनुभव से है, और कोई मार्ग नहीं है। पर पदार्थों के सेवन से हम सुखी हो जाएंगे, पर पदार्थों को देखने सुखी हो जाएंगे, हर के साथ वार्तालाप करने से सुखी हो जाएंगे, ये कुछ नहीं रहता। पर सापेक्षता मिट जाती है, केवल आप ही रहता है। अकेला अकेला अपना अनुभव करता हुआ सुखी होता है। और यह है कि अभ्यास नहीं होने से वृत्ति बार बार बहिर्मुख हो जाती है, तो अपने को खुद ही समझाना होता है।
हमारे अंतर चेतना ही हमको समझाती है कि अच्छा नहीं कर रहे, बहिर्मुख रहकर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमें अपने शरीर को पीठ नहीं देना है, शरीर के अनुभव रूप रहना है, शरीर को महत्व देना है, शरीर को महत्वहीन नहीं करना है, पर को महत्व नहीं देना है। जहाँ देव साधु को भी महत्व नहीं दिया जाता तो आम जनता को महत्व देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देव साधु गुरु भी को महत्व देने में भी उनके सन्मुख होते हैं, तो अपने को पीठ लग जाती है। अपने शरीर को पीठ लगते ही शरीर खराब होने लगता है, अस्वस्थ होने लगता है, अपने में स्थित नहीं है, अपने शरीर में स्थित नहीं है। शरीर में स्थित नहीं है तो शरीर अस्वस्थ हो गया, शरीर अस्वस्थ हो गया तो जीवन दुखमय हो गया। शरीर का स्वस्थ रहना ही सुखी रहना है, तो शरीर में स्थित रहना ही सुखी रहना है। गांठ बांध लेने जैसा हिसाब है। शरीर में स्थित रहेंगे तो सुखी रहेंगे और कोई कारण नहीं। शरीर में स्थित रहने के लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई बल की जरूरत नहीं है। बस ज्ञान बल का उपयोग बंद करते हैं तो अपने शरीर में स्थित रहते हैं। विकल्प के तौर पर जरूर हम अपने शरीर को महत्व देते हैं, अनुभव में वो महत्व का परिणाम भी नहीं होता है। केवल सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति होती है। जगत से छूट जाते हैं तो सब विकल्पों से छूट जाते हैं। विकल्प ही दुख रूप होते हैं। विकल्प का दूसरा नाम ज्ञान है। ज्ञान में ही हम दुख रूप रहते हैं। ज्ञान का निरोध करना माने अपने शरीर का एहसास करना। ज्ञान की नास्ति और स्व संवेदन की अस्थि। स्व संवेदन, स्व नाम अपने शरीर का है, अमूर्त शरीर का है, उसका संवेदन। उसका संवेदन नाम इसलिए है कि इसमें होते ही हमको सुख का संवेदन होने लगता है, आकुलता मिटती है, इसको संवेदन कहते हैं। ये बात अनुभव के स्तर पर समझ आ जाती है तो फिर अपना अनुभव करता ही है। अनुभव की बात भी अच्छी लगती है क्योंकि उससे अनुभव की प्रेरणा मिलती है। बात में सुख नहीं है पर उससे प्रेरणा मिलती है, इसलिए अनुभव की बात करने को अच्छा कहा जाता है। अपने आप नहीं कर पाते हैं तो सारा हमारे लिए बलवान हो जाता है। सारे के बल पर हम शीघ्र अपने में आ जाते हैं। कमजोर स्थिति में गिरने से बचने के लिए कोई सहारा चाहिए होता है। सर्कस में एक झूले से दूसरे झूले पे जाता है कोई जीव, जो एक झूले को छोड़ता है दूसरे झूले को पकड़ता है, तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट चाहिए। कदाचित गिर जाए तो नीचे जाल बिछाते हैं ताकि जाल पे गिरे तो चोट नहीं लगेगी, मृत्यु नहीं होगी। वो स्थिति हमारी है। हम ज्ञान से हटकर अनुभव के चूल्हे पर आते हैं तो बीच में ज्ञान में स्थिति बन जाती है। मतलब मतलब अनुभव तक नहीं पहुंच पाते, ज्ञान में बने रह जाते हैं तो फिर गिरते हैं। तो फिर अनुभव की बात हमको पुनः ज्ञान में स्थापित करती है। ज्ञान से अनुभव की बात करके ही कई बार हम बीच में रुक जाते हैं, अनुभव नहीं करते। वो ऐसी स्थिति है कि एक झूले से दूसरे झूले पर जाने के लिए झूले को छोड़ देते हैं लेकिन दूसरा झूला नहीं पकड़ पाते हैं तो गिर पड़ते हैं। ज्ञान नहीं करूंगा ऐसा तो विचार किया लेकिन अनुभव नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में वो सुख को नहीं प्राप्त कर पाता, अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाता, लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती है। तो दो ही बातें रह जाती है, अनुभव करें, अनुभव से छूटकर अनुभव की बात करें। इसमें कोई विवाद नहीं है, मार्ग का यही प्रकार है, दूसरा कोई प्रकार नहीं है। अनुभव की बात भी नहीं करते हैं तो फिर लौट कर आना मुश्किल पड़ता है। अनुभव की बात करने को ही व्यवहार चरित्र कहते हैं। फिजूल फिजूल क्रियाकांड करना वह कोई व्यवहार नहीं। यहाँ से छूटकर सीधे अनुभव में आ सके उसका नाम व्यवहार है। व्यवहार की निरंतरता व्यवहार नहीं है, व्यवहार बीच में आता है बस। एक झूले से दूसरे झूले पे आते कभी नीचे गिर जाते हैं और कभी गिर जाते हैं, चलाकर कोई नहीं गिरता है, गिर पड़ता है। प्रयत्न प्रयत्न करता है, गिर नहीं पर गिर पड़ता है। क्या करता है, वापस उसी झूले पर जाता है, फिर प्रयत्न करता है, एक झूले को छोड़ के दूसरे झूले को पकड़ने का प्रयत्न करता है।
हमको भी बाह्य पदार्थ को छोड़कर अपने शरीर को पकड़ने का हम प्रयत्न करते हैं। कभी सफल हो जाते हैं, कहीं नहीं सफल होते हैं। नहीं सफल होते हैं तो फिर लौटकर अपने शरीर पर आने का प्रयत्न करते हैं। काम इतना ही, अपने शरीर पर आने का प्रयत्न करना, जानना बंद करना, जान रहे थे उस झूले को छोड़ना, जहाँ शरीर का एहसास होता है उस झूले तक पहुँचना। तो एक झूले को छोड़ के तो दूसरा झूला पकड़ा जाएगा। तो ऐसे ही पर पदार्थों के जानने रूप झूले को छोड़ते हैं, अपने शरीर का एहसास करने रूप झूले को पकड़ते हैं और सफल हो जाते हैं। अनंत जीव सफल हो गए। हम अपवाद नहीं हैं। हम भी जब ज्ञान को परसापेक्ष देखते हैं, आकुलता होती है, तो ज्ञान को छोड़ते हैं और अपने शरीर में स्थित होते हैं, शरीर का एहसास करते हैं, तो हमको शांति मिलती है। तो फिर शरीर का महत्व भी भाषित होता है। ये शरीर ही एक जहाज है जिस पर आसीन होकर के मुक्तिपुरी को जाएंगे। शरीर का महत्व भाषित हो, दिन प्रतिदिन शरीर का महत्व बढ़ता है। शरीराकार होने शरीर कहने में आता है, इसमें किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। आत्मा कहने में फिर भी कोई दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई आकृति बननी चाहिए। आत्मा कहने से आकृति मन क्षेत्र बनना चाहिए। आत्मा कहने से सीधे सीधे क्षेत्र नहीं बनता है। शरीर कहने से सीधा क्षेत्र ख्याल में आता है। क्षेत्र वो आधार है, देह है वो आधार है। आधार के बिना आदेह नहीं खड़ा हो सकता। हम आसमान में नहीं खड़े हो सकते, कहीं हमारे पांव टिकने के लिए कुछ जगह चाहिए। आसमान में हवाई जहाज में तो हवाई जहाज की धरती पर खड़े होते हैं, एकदम खुले आसमान में खड़े नहीं हो सकते, गिर पड़ेंगे। तो ऐसे ही हमको अपने शरीर पर खड़ा होना होता है, शरीर को आधार बनाना होता है, तब जाकर आनंद का परिणाम उत्पन्न होता है। निराधार आनंद का परिणाम नहीं हो सकता। पर का आधार कोई आधार नहीं है, वो आधार देता नहीं है, क्योंकि वह केवल ज्ञान में ज्ञेयाकार होकर आता है, मिलता नहीं है, तो आधार नहीं होता है। अपनी मूर्त ऐसा नहीं कि अपने में अपने मूर्त का प्रतिबिंब पड़ता हो, ऐसा नहीं होता है। सीधा मामला प्रत्यक्ष है, साक्षात सुख का अनुभव होता है। अपने विस्तार का साक्षात प्रत्यक्ष सीधे बोध होता है, और बोध माने अनुभव होता है, और सुख का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। ये मामला परोक्ष नहीं होने से इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है। परोक्ष में विपरीतता हो सकती है, कुछ का कुछ जानने में आ सकता है। अनुभव में यथावत अनुभव होता है, उसमें कोई विपरीतता मिथ्यापना नहीं हो सकता है। तो आइए अपने मुखमंडल पर आइए। कहने को तो मुखमंडल हम कह सकते हैं कि 5 इंच का है, 6 इंच का है, पर वास्तव में इसको फैलाएं तो बहुत फैलता है। ये सिमटा हुआ है, सिमटे हुए में हमें बहुत बड़ा पने का विकल्प करना है। ये मुखमंडल इतना ही नहीं, वास्तव में फैले तो बहुत है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में हमको विहार करना है, ताकि जैसे मानो हम बहुत बड़े क्षेत्र को अनुभव में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सिर का भाग, ललाट, भ्रूमध्य, दोनों नेत्र, बायां नेत्र, दायां नेत्र, नासिका, दोनों होठ, ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल, बायां कान, दायां कान, गर्दन,
सीना, पेट, बायां कंधा, दायां कंधा, पीठ, बाईं भुजा, दाईं भुजा, बाईं हथेली, दाईं हथेली, बायां पैर, बाईं पगतली, दायां पैर, दाईं पगतली। यह शरीर है जिसको हमने अनुभव में लेने का प्रयत्न किया। इसी क्षेत्र को हमने महत्व देना है। इतना महत्व कि एक्सक्लूसिव अनंत काल तक इसी को महत्व देना है। इसी पर पदार्थ को का लक्ष्य नहीं हो, केवल अपनी मूर्त, उसी का लक्ष्य निरंतर बना रहे, इसी का महत्व बना रहे। कोई पर पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने, तो फिर हम निर्वाण को प्राप्त होंगे। इतनी बात करके मैं अपना सत्र समाप्त करता हूँ। सेशन जो है अलग अलग लोगों को देने